सोचिए कोई नया पुल बनाना है या शायद एक कार जो कम पेट्रोल पिए। अब ये कैसे पता चले कि डिजाइन चलेगा या नहीं, मतलब असल में बनाने से पहले। हाँ, यहीं पर एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर काम आते हैं, इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो आज हम इसी एंसिस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक गाइड भी है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, तो एनसिस जो है ये असल में सीई सॉफ्टवेयर कहलाता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAE, ठीक है। हाँ, इसका काम है कंप्यूटर पर ही असल दुनिया की चीज़ों का बर्ताव कैसा होगा वो देखना। ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जिसे FEA कहते हैं, और CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। FEA और CFD, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं, इन्हें थोड़ा आसान करेंगे? हाँ हाँ, जरूर। देखिए, FEA को ऐसे समझिए कि कोई मुश्किल सी चीज़ है, मान लीजिए पुल ही है या मशीन का कोई पुर्जा, उसे हजारों लाखों छोटे छोटे आसान हिस्सों में कंप्यूटर तोड़ देता है। फिर वो हिसाब लगाता है कि हर छोटे हिस्से पर कितना जोर पड़ रहा है या कितना खिंचाव। अच्छा, इससे पूरी चीज कितनी मजबूत है, कहाँ कमजोर है, ये पता चल जाता है। समझ गए। और CFD वो क्या है? CFD मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड या गैस कैसे बहते हैं, इसे समझना। जैसे हवाई जहाज के पंख पर हवा कैसे जा रही है, ओह अच्छा। या किसी पाइप में तेल कैसे बहेगा, उसकी पूरी चाल, उसका प्रेशर, तापमान, सब कुछ। अच्छा, तो ये तो एक तरह की वर्चुअल टेस्टिंग हो गई, मतलब असलियत में बनाने से पहले ही कंप्यूटर पर जांच लेना। बिल्कुल सही, यही इसका सबसे बड़ा मकसद है, वर्चुअल प्रोटोटाइप बनाना। इसके फायदे क्या हैं फिर, मतलब क्यों इस्तेमाल करें इसे? देखिए, फायदे कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, पैसा और वक्त बचता है। असली प्रोटोटाइप बनाना, फिर उसे टेस्ट करना, इसमें बहुत खर्चा और टाइम लगता है। हाँ वो तो है। एनसिस से आप फटाफट कई डिजाइन देख सकते हैं कंप्यूटर पर ही। दूसरा, सटीकता। अगर सिमुलेशन सही तरीके से किया गया है तो नतीजे असलियत के काफी करीब होते हैं। इन्हें रियल वर्ल्ड डेटा से वैलिडेट भी किया जाता है। ठीक है। तीसरा, इसकी वर्सेटैलिटी। ये सिर्फ मजबूती या तरल के बहाव तक ही सीमित नहीं है। गर्मी कैसे ट्रांसफर हो रही है, बिजली का सर्किट कैसे काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये सब देख सकता है। अरे वाह। और सबसे कमाल की बात ये, इन सबको एक साथ भी सिमुलेट कर सकता है, मतलब मल्टी फिजिक्स। मल्टी फिजिक्स, ये दिलचस्प है। जैसे कोई इंजन है, उसमें गर्मी भी है, प्रेशर भी है, पार्ट्स हिल भी रहे हैं, तो एंसिस ये सब एक साथ संभाल सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यही इसकी असली ताकत है। इसलिए ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी, जैसे कोई इम्प्लांट बना रहे हैं, तो भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। कमाल है। और इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं एनसिस के पास। जैसे एनसिस मैकेनिकल है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, फ्लुएंट और CFX हैं CFD के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्कटॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अच्छा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल। हाँ, और इन सबको एक जगह लाने के लिए है एनसिस वर्कबेंच प्लेटफॉर्म, वो इस्तेमाल करना आसान बनाता है। वैसे इसकी शुरुआत जॉन स्वेंसन ने 1970 में की थी। तब से ये लगातार बेहतर होता जा रहा है। 1970? हाँ, काफी पुराना है ये तो ये तो साफ है कि एंसिस एक जबरदस्त टूल है। पर क्या इससे सीखना आसान है? अगर कोई नया है तो कैसे शुरू करे? देखिए, सीखने का एक कर्व तो है। शुरुआत में आप एनसिस वर्कबेंच का इंटरफेस समझ सकते हैं और बेसिक एनालिसिस, जैसे किसी चीज पर वजन डालने से क्या होगा या गर्मी देने से क्या होगा, ये कर सकते हैं। ये हो गया शुरुआती लेवल। ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो लोग CFD में जाते हैं या नॉन लीनियर एनालिसिस में, मतलब जहां चीजें सीधी सीधी बर्ताव नहीं करती, जैसे प्लास्टिक का मुड़ना। अच्छा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स। हाँ, और जो एडवांस यूजर हैं वो फिर मल्टी फिजिक्स सिमुलेशन करते हैं, या कंपोजिट मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर, उनका विश्लेषण करते हैं, या फिर स्क्रिप्टिंग करके अपने काम को ऑटोमेट करते हैं। लेकिन इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी क्षमताएं हैं, इनका सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता होगा, कुछ चुनौतियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक तो है मैशिंग। मैंने बताया था ना कि मॉडल को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। हाँ हाँ, FEA में। उसको मैश कहते हैं। अब वो मैश ना बहुत मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बारीक। सही साइज का होना जरूरी है, वरना नतीजे गलत आ सकते हैं या कंप्यूटर बहुत धीमा पड़ जाएगा। इसके लिए मैश इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं। अच्छा, मतलब चेक करना कि मैश बदलने से नतीजा तो नहीं बदल रहा ज्यादा। बिल्कुल। दूसरी अहम चीज है वैलिडेशन, मतलब अपने सिमुलेशन के नतीजों को असली एक्सपेरिमेंट्स या जाने पहचाने जवाबों से मिलाना, तसल्ली के लिए कि सब ठीक है।
और हाँ, सीखने में थोड़ा वक्त और मेहनत लगती है, खासकर मुश्किल एनालिसिस के लिए। और शायद कंप्यूटर भी पावरफुल चाहिए होगा और लाइसेंस। हाँ, वो भी है। बड़े मॉडल्स के लिए अच्छे कंप्यूटेशनल रिसोर्स चाहिए और लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी एक फैक्टर है कंपनियों के लिए। ये प्रैक्टिकल बातें भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर एनसिस वाकई इंजीनियरिंग डिजाइन का तरीका बदल रहा है, वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग से इनोवेशन को तेज कर रहा है। निश्चित रूप से ये इंजीनियरों को वो ताकत देता है जो पहले नहीं थी, समस्याओं को बहुत गहराई से समझने की और बेहतर प्रोडक्ट्स जल्दी बनाने की। हाँ, और यहीं पर एक बात सोचने को आती है, जब हमारे पास किसी चीज को बनाने से पहले ही उसके लगभग हर पहलू को इतनी बारीकी से सिमुलेट करने की क्षमता है, तो ये क्षमता भविष्य में सिर्फ चीजें बनाने की रफ्तार को ही नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को, हमारे इनोवेट करने के मूल तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।